सहारनपुर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवाद के ध्वज वाहक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर भावांजलि व्यक्त करने के अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा गैस एवं पेट्रोल आदि की बढ़ी कीमतों के विरुद्ध अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिला सभा की पदाधिकारियों ने चूल्हे पर रोटी बनाकर व कार्यकर्ताओं ने उपलों की माला पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रवक्ता फैसल सलमानी ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आम आदमी से 2 वक्त की रोटी छीनने का काम किया है, जिसके कारण जनता खुद को लूटा हुआ मान रही है। का कार्यकर्ता हूँ। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने समाजवादी पार्टी के हमारे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी के जयंती पर हमने महंगाई का विरोध प्रदर्शन किया है। महंगाई आज दाम इतने बढ़ गए, गैस के अंदर 50 रुपये बढ़ा दिए, जो कि हमारे घर के बजट बिगड़ चुका है। जहाँ ये अपनी योजना चला रहे कि सिलेंडर देने का काम कर रहे, उसे भरवाने का काम, इतनी महंगाई, पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए, डीजल पे रेट बढ़ा दिए। आज गरीब मजदूर तिराई कर रहा है। आज इस तरीके से महंगाई बढ़ाने का काम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गरीब आदमी को मारने के कमर तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर के चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सडाना के नेतृत्व में संस्था का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी सहारनपुर को पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को जिला पंचायत सहारनपुर द्वारा टैक्स वसूली के समन के नोटिस भेजे जाने की समस्या के संबंध में उनसे मिला और अपनी समस्या से उनको अवगत कराया। आदरणीय जिला महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो संबंधित अधिकारियों से मिलकर इस पर बात करेंगे और जो भी इसमें सॉल्यूशन हो सकता है उस पर बात कर हमें अवगत करवाएंगे और आश्वासन दिया है तब तक आगे की कार्रवाई कोई नहीं की जाएगी। जो भी नियम है उसी के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा। युवा क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के बलिदान दिवस की याद में फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट द्वारा सरसावा कस्बे के डीसी जैन इंटर कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन सरसावा थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह द्वारा किया गया। शिविर में कुल 245 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर शहीदों को अपने खून से रक्तांजलि अर्पित की। एफबीडी कोर कमेटी सहित रक्तदान करने वालों में अमन, अनित, टंगरीज ग्रुप, हासिन, फराह, राधिका, फरमान, आमिर, जितेंद्र, ब्रिजेश आदि शामिल रहे। सहारनपुर में जाट महासंघ ने शहीदी दिवस पर शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। हकीकत नगर कैंप कार्यालय पर अखिल भारतीय जाट महासंघ की मासिक बैठक शहीदी दिवस पर निर्णय लिया गया कि जाट समाज एकजुट होकर केंद्रीय सेवाओं में जाटों को आरक्षण फिर से बहाल कराने के लिए रणनीति बनाएगा, जिसके तहत भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से समय लेकर जाट समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। 24 अप्रैल को सहारनपुर मंडल के तीनों जिलों के जाट प्रतिनिधियों की पंचायत के बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दूसरा, हमारा केंद्र में केंद्रीय सेवाओं में जाटों को आरक्षण, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत समय से चला आ रहा है। पहले हमें आरक्षण दिया गया था, फिर किन्हीं कारणों से आरक्षण हमसे वापस ले लिया गया था। तो भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने वादा किया था अमित शाह जी ने कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के बाद केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण जाटों को गंभीरता से विचार किया जाएगा। तो अब हमारी मांग है कि एक तो हमारा प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी अमित शाह जी से मिलने दिल्ली जाएगा और हमारी मांग है कि केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण बहाल किया जाए, जाटों को, जाट समाज को सम्मान किया जाए, क्योंकि जाट समाज बहुत पिछड़ा हुआ आर्थिक रूप से, तो केंद्र सेवाओं में आरक्षण बड़ा जरूरी है। तो हमारी ये मांग है। सहारनपुर में प्रख्यात सामाजिक संस्था स्मार्ट एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन सेवा और परवेज सागर फाउंडेशन इंडिया ने शहीदी दिवस के मौके पर छात्र छात्राओं को स्वच्छता मिशन के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सेवा और पीएसएफ के पदाधिकारियों और अतिथियों ने पूरे समाज को स्वच्छता का संदेश दिया और अपने नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने की अपील की।
बच्चे हैं, मैंने इसीलिए बुलाया है कि इनके अंदर जज्बे की कमी नहीं है, इनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, इनका जो स्किल्स हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर है। बस ज़रूरत है कि हमें कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा करने की और यहाँ आकर खड़ा होने की। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता हूँ। कभी कभी पार्टी, और अभी हमने पिछले हफ्ते पार्टी भी रखी थी, वो इसीलिए हम कराते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर आपके अंदर नॉलेज कम है, जैसा कि मेरे अंदर है, लेकिन अगर आप देखिए, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि हमारा दुर्भाग्य है, पूरे देश का दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी में सन 2022 में आपको वोट तो आप दे ही रहे हो, वोट के लिए तो काम कर ही हो, पब्लिक में तो आप रह ही रहे हो, साथ ही साथ अपनी वोट की रखवाली के भी प्रत्याशियों को वहाँ रुकना पड़ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। तो जहाँ जितने लोगों पे वहाँ पे उस पर जो पूरा वाक़या हुआ था उन पर मुकदमे हमने संबंधित अधिकारियों से बात भी करी है। कहीं ना कहीं हमने उनसे आग्रह करा है कि इस तरीके की मुकदमेबाजी ना ला दी जाए। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश था कि अगर कहीं गलती दिखाई दे तो उस पर कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान दें और गाड़ी चेक करने का काम करें। गाड़ी चेक करने में मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है।